जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केडीपी लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हाउ टू बाय प्लान ऑफ अमेजोन केडीपी ऑफ एनी वेबसाइट्स। मतलब कि कुछ मैनी वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा जिनके थ्रू आपने अपनी बुक्स लेनी है। जब आपने केडीपी के ऊपर काम करना है तो उससे पहले आपको चाहिए अमेजोन के लिए बुक्स। या तो आप खुद बुक्स डिजाइन करें, या बनी बनाई बुक्स लें, या फिर आप बुक्स राइट करें। ये तीन ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बुक्स इंटीरियर बाय करेंगे, उनकी बुक्स बनाएंगे और उस बुक्स को अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ जो है ना वेबसाइट्स बता देता हूँ जहां से आप बुक्स ले लेते हैं, उनके प्लान क्या है वो भी डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको इजीली जो है ना उसकी समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है ना वो है क्रिएटिव फैब्रिक का। ठीक है, ये यहाँ से जो है ना हम मतलब कि ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जो है ना प्राइस का भी जो है ना मतलब कि कम है। ठीक है, ये समझ ले कि कम है। बाकी जो हमारी वेबसाइट है उनकी जो है ना प्राइस थोड़ी सी हैवी है। मैं आपको ये बता देता हूँ और इनके बेनिफिट्स भी बता देता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएटिव क्रिएटिव फैब्रिक का। तो जैसे ही हमने क्रिएटिव फैब्रिका लिखा तो हमारा यहाँ पर आ गया जी, ये वेबसाइट ओपन हो गई। जैसे ही ओपन होगी सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि इसको आपने लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि आपका जो प्लान होगा वो बाय नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसको लॉगिन लाजमी करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले तो इसकी अगर आपने टोटल सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट चीजें मिलती हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिल जाते हैं, फॉन्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, सी एफ स्पार्क मिल जाते हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको जो है ना टूल्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो है ना इसके फ्री कुछ मतलब रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर आपको कुछ चीजें फ्री भी मिल रही होती हैं। लेकिन अगर आपने इसके जस्ट जो है ना मतलब कि करनी है क्रिएटिव फैब्रिका से, आपने बुक बाय करनी है या इंटीरियर बाय करने, तो उसके लिए फिर जो है ना मंथली भी प्लान इसका होता है, वो भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आल करना है तो आल जो होगा इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, और इसके अंदर आपको एक साल के लिए जो है ना आल जो इसका प्लान है वो मिलेगा, जो मतलब कि आपको मिलेगा $30 के अंदर। ठीक है, अगर $30 हम देखें तो प्राइस ये तकरीबन आपकी जो है ना वो बन जाएगी, मेरे ख्याल में तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपया ये बनता है, जो आपने इसको पे करना है क्रिएटिव फैब्रिका को। अब जब आप पे करेंगे तो उसके बाद आप जब इसको बाय कर लेंगे तो आपको ये लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। लाइसेंस के थ्रू आप अपनी बुक्स को सेल कर सकते हैं। ये आपको मतलब कि एक्सेस दे देते हैं कि आप हमारी बुक्स लेकर इधर से इंटीरियर लेकर, उसके अलावा जो है ना कवर लेकर अपने केडीपी के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको जो है ना मंथली करना है तो मंथली कर लें, अगर आपने ईयरली करना है तो वो आपकी अपनी जो है ना मर्जी है। जो मंथली होगा वो तकरीबन आपका जो है ना $5 के अंदर होगा मंथली आप। ठीक है, तो जो आपका ईयरली होगा वो $29 के अंदर हो जाएगा, $30 के अंदर। तो ये आपने खुद जो है ना डिसाइड करना है कि आपने कौन सा करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना क्रिएटिव फैब्रिका का ये भी एक प्लान मंथली आया है। ये देखें यहाँ पर लिखा है फॉर जस्ट 4.99 USD, यानी $5 ही समझ लें। ठीक है, एक पॉइंट कम है। तो ये अगर आपने करना है तो इसके अंदर भी आपको जो है ना वो मतलब बुक्स वगैरह के लिए मिल जाते हैं, सारी चीजें आपको इंटीरियर वगैरह। तो यही वो $5 के अंदर जो प्लान है आपने बाय करना है। ठीक है, अगर आप एयरली करना चाहते हैं तो फिर आप $29 के अंदर कर लें। ठीक है, जो आपके लिए ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बार बार करने से अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें जो है ना 12 से, तो ये काफी जो है ना आगे निकल जाते हैं। $120 बनते हैं एक साल के। अगर आप इधर से डायरेक्टली इसको बाय कर लेते हैं तो ये तकरीबन आपको $30 के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगर आप मतलब मंथली करेंगे तो ये $5 हर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे, जो मतलब कि एक साल के आपके बन जाते हैं $120। अगर आप इधर से डायरेक्टली इसको कर लेंगे तो ये आपको काफी जो है ना इसके अंदर बेनिफिट्स मिल जाएगा, और काफी इसकी जो है ना कम प्राइस के अंदर आप इसको बाय कर लेंगे। तो ये अब आपने खुद जो है ना डिसाइड करना है कि आपने इसको कौन सा इसका जो है ना प्लान बाय करना है। तो हमने जब इसका प्लान बाय कर लेना, प्लान बाय करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर जो है ना
फॉर जस्ट ये जो प्राइस लिखी है ना 4.99 मंथली, अगर करना है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा जी, आपके जो है ना टोटल सारी चीजें आपको सजेशन कर रहा होगा। तो इधर हम नीचे आते हैं जी। इधर आ रहा है ऑल, जो है ना वो मतलब कि एक्सेस का ये दे रहा है, तो आपने इधर नहीं आना, ठीक है। इसका मैं आपको बल्कि एक लिंक दूंगा जिसके थ्रू आपने करना है, ठीक है। इधर से आएंगे तो वो जो है ना ज्यादा प्राइस लगेगी। तो इधर से दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये टोटल जो बता रहा है वो तकरीबन $60 का जो है ना ये बता रहा है, तो $60 हमने पे इसको करने नहीं है। तो इसलिए जो है ना हम इसको करेंगे $4, अगर मंथली करना है तो, नहीं तो $29 करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक लिंक सेंड करूंगा जिसके थ्रू आपने इसको बाय करना है। तो यहाँ पर देखें, बाय करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ पहले। सबसे पहले तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर दो आपको यहाँ पर ऑप्शन, इस तरह का इंटरफेस भी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है पेपाल के थ्रू आप इसको जो है ना बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के अंदर कौन से कार्ड आ जाते हैं आपका, जो है ना वो क्रेडिट कार्ड हो जाता है, डेबिट कार्ड हो जाता है, एटीएम कार्ड हो जाता है, मास्टर कार्ड हो जाता है और वीजा कार्ड हो जाता है, ठीक है। लाइसेंस कार्ड भी होगा तो ये बाय हो जाएगी। ये सारे कार्ड इसके ऊपर लगते हैं, ठीक है, जिनकी मतलब ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हो। ये किसी भी बैंक अकाउंट का मास्टर कार्ड होगा, पाकिस्तान का कोई भी बैंक अकाउंट है उसका मास्टर कार्ड आपके पास है, तो आप इजीली इसको बाय कर लेंगे। बाय करने के लिए सिंपली आपने इधर जो है ना अपने कार्ड के ऊपर जो आपका एटीएम कार्ड होता है ना, जो भी मास्टर कार्ड जो भी होता है, मतलब उसके एक जो है ना फ्रंट साइड के ऊपर एक कोड दिया जाता है आपको, ठीक है। कोड नहीं होता, वो बेसिकली कार्ड का नंबर होता है, तो वो आपने इधर जो है ना पुट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट भी जो है ना वो ये आपके मास्टर कार्ड के ऊपर ही होती है, ठीक है। ये भी आपने इधर एक्सपायरी डेट देनी है। उसके बाद आपने इधर जो है ना कार्ड सीवीसी एक नंबर होता है 3 डिजिट का, ये जो आपके एटीएम कार्ड या फिर मास्टर कार्ड है जो भी है उसके बैक साइड के ऊपर 3 डिजिट का होगा, वो आपने इधर डाल देना है। जैसे ही आप डालेंगे तो आपने इधर जो है ना परचेज प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ साइन इन, ठीक है, ठीक है, साइन अप है। तो आपने इसके ऊपर जो है ना पहले इसको साइन अप कर लेना है लाजमी। ये ना हो कि पहले आप साइन अप ना करें तो फिर यहाँ पर आपको इस तरह का साइन अप का जो है ना ऑप्शन नजर आएगा। तो इसलिए आपने इसको पहले साइन अप कर लेना है, उसके बाद यहाँ से जो है ना प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखें, जैसे पेपाल के ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ना ये प्रोसेस्ड का जो है ना ऑप्शन आपको मिल जाता है टू पेपाल। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाती है, लेकिन इधर जैसे ही हम क्लिक करेंगे पहले हमें जो है ना इसको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए आपने अपनी वेबसाइट को पहले साइन अप करना है अपने जीमेल के थ्रू। तो ये मेरी जो है ना फिलहाल साइन अप है, ये देखें मेरे जीमेल के थ्रू। तो इसलिए आपने भी अपने जीमेल के थ्रू इसको साइन अप कर लेना है पहले। तो एक तो हमारी ये है वेबसाइट, ठीक है, जिससे आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक और वेबसाइट आ जाती है बुक बोल्ट की। इसकी भी पहले ही जो है ना लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लें। यहाँ पर आपको जो है ना ये 3 मंथ तकरीबन जो है ना 3 मंथ के लिए भी आप इसको बाय कर सकते हैं, 4 मंथ के लिए। लेकिन ये आपको फ्री ट्रायल भी देते हैं स्टार्टिंग में 3 डेज का, कि आप इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके पहले प्लान्स की बात करते हैं, चले मैं पहले आपको जो है ना इधर दिखा देता हूँ इसके अंदर जो है ना इंटीरियर वगैरह क्या चीजें हैं। इधर आपको टूल मिल जाएंगे कैटेगरीज फाइंड करने के लिए, अगर आप इससे बाय करते हैं। उसके बाद आपको जो है ना इंटीरियर मिल जाएंगे, तो इंटीरियर के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वो कह रहा है कि आप हमें अपने जीमेल के थ्रू जो है ना लॉगिन करें, तो हम लॉगिन अभी इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। तो लॉगिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो इधर हम जो है ना नीचे आ जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। लेकिन आपको जो भी आपने वेबसाइट देखें, ये भी लॉगिन मांग रहा है। जो भी आपने वेबसाइट यूज करनी है पहले उसको आपने लॉगिन लाजमी कर लें। तो हम इधर आ जाते हैं, पहले इसकी जो है ना प्राइस की बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है अगर आपने बाय करनी हो तो। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसके प्लान है मंथली, ठीक है। मंथली 1 मंथ के लिए आपने बाय करनी है तो इसके अंदर आपके $10 लगेंगे, ठीक है।
एक मंथ के लिए। उसके अंदर आपको कवर मिल जाएंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग मिल जाएगी, मतलब कि इंटीरियर मिल जाएंगे जो हमें चाहिए। उसके बाद कीवर्ड प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए आपको ये एक टूल प्रोवाइड कर देगा, जिसके ऊपर आप अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो है ना नीश वगैरह भी रिसर्च कर सकते हैं। आगे आपको अमेजोन सर्च वॉल्यूम देखने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको जो है ना KDPSPY देखने के लिए, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो है ना तकरीबन 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट होती है। अगर आपको कोई भी मसला बनता है तो आप इनसे रब्ता करके अपना इशू सॉल्व कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। और यहाँ पर दूसरा इसका प्लान है प्रो, जिसके अंदर आपको ये तकरीबन पे करने पड़ते हैं $20। ये ये भी जो है ना मंथली है, ठीक है। ये दोनों हैं मंथली, लेकिन इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीजें कुछ मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ये लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है पजल कलेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर आपको इंक्लूड होते हैं। लेकिन अब वो भी आपको तब भी आपको फायदा होगा जब आपको यूज करने आते हो, ठीक है। लेकिन वो काफी मुश्किल होते हैं, जैसे फोटोशॉप हो जाता है, ठीक है। फोटो अडोब हो जाता है, इस तरीके के आपको वो जो है ना कुछ मतलब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो वो यूज करने काफी मुश्किल होते हैं। अगर आप उसके एक्सपर्ट होते हैं तो पहले, अगर आपने उनको यूज करना है तो पहले उनका आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा कोर्स के, वो कैसे यूज होते हैं, वो काफी मुश्किल होते हैं। तो ये भी आपके पास होता है। और इसके अंदर जो है ना अगर हम एयरली की बात करें तो एयरली जो है ना इसके प्लान है तकरीबन एक $90 का है, ठीक है। और एक जो है ना $200 का है। तो ये काफी उस वेबसाइट से जो है ना एक्सपेंसिव है, महंगे हैं। तो हम अगर हिसाब लगाएं तो वो तो मतलब कि कम है, वो $29 है। और ये देख लें जी काफी आगे निकल चुका है। तो ये भी आपके काम का मतलब नहीं है। अगर आपने करना है तो फिर कर लें, फिर अगर आपके पास बजट है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपने करना हुआ तो फिर आपने मुझे बता देना। अभी मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया। जिस वेबसाइट को भी आपने करना है ना बाय, आपने मुझे बताना है तो मैं आपको उसका तरीकाकार जो है ना बता दूंगा, अगर आपको बाय करना ना आए तो। इसके अलावा आगे आ जाती है हमारी तीसरी वेबसाइट, ठीक है, बुक बर्ड। ये तीनों वेबसाइट जो मैंने आपको बता दी, इनसे बुक्स लेकर आप आगे अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। ये आपको राइट्स देती हैं कि आप जो है ना आगे अपने अमेजोन के ऊपर हमारी बुक्स लेकर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह का जो है ना इसका इंटरफेस है। आगे हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टूल्स, टेम्पलेट्स, एकेडमी, ब्लॉग्स, कम्युनिटी। तो आपने टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे जो है ना स्क्रॉल डाउन करके ले आएगा, नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू लर्न मोर, के ऊपर आप क्लिक करें। ये आपने आज जो ये लेक्चर हो रहा है ना, इसको आपने बकायदा ट्राई करके पहले देखना है, अपने लैपटॉप के ऊपर ट्राई करना है, क्योंकि आज हम थ्योरी के अंदर हैं। तो इसलिए आपने ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आज ही आपने अपने लेक्चर के अंदर जो है ना देखने के बाद अपने लैपटॉप के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि आपका साथ साथ जो है ना माइंड बनता जाए। ये ना हो कि आपको मतलब कि ये बात में वेबसाइट ही ना मिल रही हूँ। ये जितनी भी वेबसाइट मैं बता रहा हूँ ना, इनको आपने बुक मार्क करते जाना है। बुक मार्क करने का यही तरीका है कि यहाँ पर ऊपर जो है ना सर्च बार, जब आप अपनी वेबसाइट को सर्च करते हैं ना, तो सर्च बार के अंदर यहाँ पर आपको ये स्टार का जो है ना ऑप्शन देता है, ठीक है, बुक मार्क्स। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना, तो ये वेबसाइट्स आपकी बुक मार्क्स हो जाती हैं। इधर डन करते हैं तो जैसे ये बुक मार्क्स हो जाती हैं तो उसके बाद आप इनको इजीली जो है ना निकाल सकते हैं। आपको बार बार इनको जो है ना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही ये गुम होंगे। तो इसलिए आपने इधर आपको इनको बुक मार्क करेंगे तो यहाँ पर देखें ऑल बुक मार्क्स का जो है ना फोल्डर बन जाता है, जिसके अंदर आपकी सारी जितनी भी वेबसाइट होती हैं वो इधर शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इन सब को बुक मार्क करते जाना है, अभी से करते जाना है। बाद में जो है ना आपको एक एक करके ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आपको समझ भी नहीं आ रही, अभी से आप इन लेक्चर को अप्लाई करते जाएं और इनको देखते जाएं, और साथ साथ जो जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ उनको आपने बुक मार्क कर लेना है। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको आगे जो है ना कोई टूल्स कुछ बताऊंगा जहाँ से कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, बाकी सारी चीजें। तो जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है अमेजोन KDP बुक्स इंटीरियर टेम्पलेट्स। तो इधर नीचे लिखा है व्यू टू ऑल टेम्पलेट्स, के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और नीचे डिस्कवर मोर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपने इस पोर्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर गेट लिमिटेड एक्सेस नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इधर करेंगे तो यहाँ पर देखें जी आपका जो है ना वो सारी सिस्टम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के ये जो है ना इंटीरियर होंगे आपके, जो आप इधर से बाय कर सकते हैं। ये सारी चीजें इधर बता रहा है, ठीक है। 120 लो कंटेंट बुक्स इंटीरियर टेम्पलेट्स, ठीक है। 206 एक्टिविटी बुक्स जो है ना
टेम्पलेट्स, उसके बाद 700 प्लस जो है ना कलरिंग बुक टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद जो है ना तकरीबन 65 कवर्स डिजाइनिंग एलिमेंट्स इधर आपको मिल जाएंगे, अगर आपने कवर डिजाइन करना है तो उसके लिए ये होते हैं। उसके बाद आपको जो है ना तकरीबन 70 जो है ना वो आपको लो कंटेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे, फुली एडिटेबल सिक्योर फाइल्स। इसके अंदर आपको कुछ जो है ना वो टूल्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आपने कवर बनाना है, लाइफ टाइम एक्सेस भी इधर होती है। और अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने ये सारी चीजें इस तरह से, ये देखें इस तरह कवर आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ये बने बनाए कवर होंगे, इनके ऊपर जस्ट टाइटल नहीं लिखा होगा, आपने इनका टाइटल वगैरह सारी चीजें कैनवा के ऊपर लिखनी होती हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये कौन कौन सी आपको जो है ना फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाते हैं, पीएनजी के अंदर आपको मिल जाते हैं, एआई के अंदर, ठीक है, पीएसडी, ये सारे क्या है, ये हैं फॉर्मेट जिनके अंदर आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ये वाले जो है ना फोटोशॉप हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है ना अडोब शॉप हो गया, इस तरह के ये सारे टूल हैं, पावर पॉइंट हो गया जिसके ऊपर आप अपनी बुक को एडिट करते हैं, यानी अपनी बुक के इंटीरियर की अपनी बुक बनाते हैं। जो इधर से आपको इंटीरियर मिलेंगे ना, उनकी अगर आपने बुक अपने कस्टम साइज के ऊपर बनानी है तो ये वाले ऑल जो है ना टूल यूज हो सकते हैं। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, अडोबे शॉप यूज कर सकते हैं, ये एक पीडीएफ एडिटर होता है इसको यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं सॉफ्टवेयर जो आपको यहाँ से जो है ना मिल जाते हैं, इनमें से अगर आपको एक भी लेना हो तो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा इस तरह का इंटीरियर होंगे जो आपको मिलेंगे और जिनकी आपने बुक बनानी है, इस तरह के कवर होंगे। तो ये सारी चीजें देख लें, आप इसको खुद विजिट करें और एक बार दफा इसको आपने आज जो है ना देखना है। उसके बाद आपने बाय करने के लिए यहाँ पर ऊपर लिखा है, इसकी रेटिंग भी देख लें, काफी अच्छी रेटिंग है इसकी, ठीक है, 4.4 जो है ना इसकी रेटिंग है। उसके बाद आपने लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ना आई वांट दिस, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें जी इस तरह का इंटरफेस इसका जो चेकआउट का आ गया है, तो इधर आपने अपना जो है ना ये चेकआउट करना होता है, इसको बाय करना होता है। बाय करने के लिए सिंपल, यहाँ पर आपको वो सारी चीजें सजेशन भी कर रहा है क्या क्या चीजें, 1500 प्लस आपको इंटीरियर मिलेंगे अमेजोन के डीपी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये फ्री का ऑप्शन है जो यहाँ पर जो है लगता नहीं है, इसको मैंने ट्राई किया ये नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है कलरिंग बुक कलेक्शन, ठीक है, अगर आपने कलरिंग बुक बनानी है तो इधर नीचे से आप बाय कर लें, अगर आपने लो एंड नो कंटेंट बनानी है तो ऊपर वाला ये बाय कर लें। लो एंड नो कंटेंट के मीन इसके भी अंदर भी कलरिंग बुक ही आपकी आती हैं, जो आपको अच्छा लगे इन दोनों में से, लेकिन ये $50 के अंदर है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है ये तकरीबन $100 के अंदर है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती तो बनी बनाई है, कवर वगैरह हर चीज आपको मिलेगी अच्छी अच्छी, लेकिन इसकी भी सब्सक्रिप्शन काफी हैवी है। अगर आपने इसको बाय करना हो तो इसका सेम ही तरीका है, इधर से आपने इसको कार्ड करना है, पे करना है अपने कार्ड के थ्रू, पेपाल है, कार्ड है। उसके बाद कार्ड का अपने का नेम दें जो होल्डर नेम है। उसके बाद कार्ड इंफॉर्मेशन नंबर डालें। उसके बाद अपनी जीमेल डालें। उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, पाकिस्तान है तो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपना जो है ना इधर नेम डाल दें, जो भी आप इंटीरियर लेना चाह रहे हैं। अगर आल लेने हैं तो इधर से जो है ना, जो नहीं लेना उसको इधर से रिमूव कर देना है इस तरीके से, नहीं तो उसकी भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने आगे पे के ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है ना सब्सक्रिप्शन बाय हो जाएगी। आपके पास एक जो है ना लाइसेंस आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा, जैसे ही आप इसको बाय करेंगे ना वो डाउनलोड हो जाएगा, तो वो आपने अपने पास सेवली रख लेना। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब आपने खुद जो है ना इसके अंदर देखना है कि आपने कौन सी बाय करनी है। जो भी आपको वेबसाइट अच्छी लगती है उसको आप बाय कर लें, मैं ये नहीं आपको कहूंगा कि आप जो है ना क्रिएटिव फैब्रिका करें, बुक बर्ड करें, या फिर आप जो है ना बुक बर्ड करें, जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि ये अच्छे हैं इसके टेम्पलेट। क्योंकि मैं तो क्रिएटिव फैब्रिका यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपने खुद जो यूज करनी है वो आपने खुद ही देखनी है, कौन सी आपने करनी है, अपना बजट भी देखेंगे आपके क्या सिस्टम है उसका। उसके बाद जो है ना अपनी सारी चीजें देखेंगे, लेकिन ये दोनों वेबसाइट जो है ना वो बेस्ट है। तो आप देखें, आपने खुद जो है ना सजेशन इसका देना है कि आपने कौन सी जो है ना बाय करनी है, तो फिर मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा कैसे बाय होगी, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो हम इधर ऐड नहीं करेंगे।
उसके अंदर सारी डिटेल हमने डालनी होती है अपने कार्ड की, तो वो फिर जो है ना आगे हम नहीं दिखा सकते। तो इसलिए जो है ना, आपको ये उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो इस लेक्चर को देखना है, साथ अप्लाई करना है, इन वेबसाइट का विजिट करें, इनको बुक मार्क करें, देखें क्या सिस्टम है इनका, कैसे कैसे इनके ऊपर इंटीरियर है, फिर आगे जो जाकर कोई डिसीजन ले जो भी आपने बाय करनी है। क्योंकि यहाँ से आप बाय करेंगे तो या आगे जाकर आपने काम करना है केडीपी के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना कोर्स भी इनका पड़ा है, ठीक है। ये बुक वर्ल्ड की जो है ना वेबसाइट, इसके ऊपर कोर्स भी पड़ा है। तकरीबन वो आपको $200 के अंदर मिलता है। यूएसए वाले जो इस लो एंड नो कंटेंट के ऊपर काम करते हैं ना, वो सारा मेथड उनका कोर्स भी इधर पड़ा है इसी वेबसाइट के ऊपर। तो वो आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उर्दू लैंग्वेज के अंदर, लेकिन वो होंगी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोर्स होगा। तो वो आपने अगर बाय करना हो तो कर लेना, लेकिन वो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो यहाँ तक जी हमारा सिस्टम था आज के लेक्चर का, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी इस क्लास को हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो कोई भी आपका इधर क्वेश्चन है तो मैं जो है ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो आप पूछ लें।